हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारकों के बारे में। इससे पहले की वीडियोस में भी हमारा यही टॉपिक चल रहा था, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक। उसमें हमने जाना था आर्थिक कारक क्या होते हैं और किस तरह से सामाजिक परिवर्तन में वो अपनी भूमिका निभाते हैं। उसी टॉपिक को जो है आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक प्रक्रियाएँ जो होती हैं उन पर क्या प्रभाव जो है इनका पड़ता है। अगर हम वर्तमान समय में उत्पादन प्रणाली की बात करें तो जो प्रोडक्शन प्रोसीजर है उसका सबसे बड़ा आर्थिक प्रभाव, इकोनॉमिक इफेक्ट यह हुआ है कि उत्पादन की इकाइयों का आकार बढ़ने लगा है। यानी कि जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं सोसाइटी में वो कंटिन्यूसली ग्रोथ कर रही हैं और जो है एक बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हमारे यहाँ पे लग रही हैं जिनमें हज़ारों लाखों की संख्या में लोग काम कर रहे हैं। इन लोगों की सत्ता उस बड़े कारखाने में मशीन के एक पुर्जे के समान है। जो यंत्र यानी कि जो ये लोग हैं जो फैक्ट्रीज़ में कंपनीज़ में काम करने वाले हैं, बड़े कारखाने में मशीन के जो एक ऐसा पार्ट होता है जो लगातार मशीन में काम कर रहा है जिसकी वजह से वो मशीन चल रही है। तो जो ये एम्प्लॉइज़ हैं, ये एम्प्लॉइज़ भी कंपनीज़ में फैक्ट्रीज़ में उसी तरह से उस पुर्जे के समान होते हैं जिनकी वजह से बेसिकली वो फैक्ट्री चल रही होती है। इसी तरह से उत्पादन के कार्य में से मानवीय तत्व निकल गया है, जो ह्यूमन फैक्ट है वो निकल गया है प्रोडक्शन वर्क में से, और वह केवल क्या हो गया है, वो मैकेनिकल हो गया है, यांत्रिक हो गया है। इससे जहाँ एक और कलात्मकता कम हुई है वहाँ दूसरी ओर कुशलता बढ़ी है। मशीनों के कारण कम दामों में ज़्यादा चीज़ें बनाई जा सकती हैं और इस तरह जो न्यू प्रोडक्शन प्रोसीजर है उसके इफ़ेक्ट में जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। वर्तमान में जो प्रोडक्शन प्रोसीजर है उसका सबसे बड़ा जो इकोनॉमिक इफेक्ट हुआ है वो ये हुआ है कि उत्पादन की इकाइयों का आकार बढ़ने लगा है। प्रोडक्शन यूनिट का जो साइज़ है वो डेली ग्रोथ कर रहा है। बड़ी बड़ी विशालकाएँ फैक्ट्रीज़ और जो प्रोडक्शन यूनिट हैं उनका साइज़ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और जैसा भी ऊपर बताया, इन लोगों का जो वर्क है, इन लोगों की जो पावर है वो लाइक अ मशीन पार्ट, जिसकी वजह से वो मशीन चल रही होती है। उसी वजह से इस तरह से ये लोग कंटिन्यूसली काम, जिसकी वजह से फैक्ट्री जो है लगातार ग्रोथ कर रही हैं। इसी तरह उत्पादन के कार्य में से जो है मानवीय तत्व, ह्यूमन फैक्ट निकल गया है। दोबारा से यहाँ पे रिपीट हो गया, ये भी मैं आपको दोबारा यहाँ पे बता चुकी हूँ। इसमें आगे हम कि किस तरह से आर्थिक कारकों ने जो सोशल चेंज हैं वो लाए हैं, सामाजिक परिवर्तन लाए हैं। इन्हें हम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनके द्वारा समझते हैं। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे सामने है कि जो आर्थिक कारक हैं वो समाज में किस प्रकार परिवर्तन लाते हैं, सोसाइटी में किस तरह से वो चेंजेस ला रहे हैं। आर्थिक कारकों की जो बेसिकली अभी हमने पढ़ी है उसमें डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, डिफरेंट एक्शंस हैं जिनके थ्रू सोसाइटी में लॉट्स ऑफ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। चेंजेस इन सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन। सामाजिक संबंधों में जो चेंजेस हो रहे हैं सोशल रिलेशनशिप में, वो चेंजेस जो हैं सामाजिक परिवर्तन की दिशा में, जब समाज में सामाजिक संबंधों में सोशल रिलेशनशिप में चेंज आते हैं तो क्योंकि वो सोसाइटी का एक पार्ट है तो उसकी वजह से समाज में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन आते हैं। जब कभी भी उपभोग, उत्पादन और वितरण की व्यवस्था और आर्थिक नीतियों में परिवर्तन होता है, जब हम देखते हैं जो हमारा प्रोडक्शन है, कंजप्शन है और डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, उनमें चेंज होता है तो इनका जो प्रभाव है वो लोगों के जो रिलेशंस होते हैं, संबंध होते हैं, उन पर भी पड़ने लगता है। इकोनॉमिक फैक्टर में पहले स्तर में व्यक्तियों के जो आर्थिक संबंध हैं उनमें परिवर्तन आता है, जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है। उसके बाद आर्थिक संबंधों में होने वाला जो परिवर्तन है वो सामाजिक संबंधों को भी बदलने लगता है। यही वजह है कि कुछ समय पहले तक जिन कम्युनिटीज़ में हम बहुत ज़्यादा क्लॉज, प्राइमरी और इजी रिलेशनशिप देखते थे, आज वहाँ पे जो रिलेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा फॉर्मल हो गए हैं और ड्यू टू वन के फॉर्मेलिटीज़ के लिए वो निभा रहे हैं। तो ये बेसिकली जो देख रहे हैं हम समाज में लोगों के बीच में जो संबंध हैं वो नाम मात्र के रह गए हैं। इसके बाद है चेंजेस इन सोशल इंस्टीट्यूशन, सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। इकोनॉमिक कंपटीशन यानी कि आर्थिक प्रतिस्पर्धा, लेबर डिवीज़न, श्रम विभाजन और इंडस्ट्रियलाइजेशन, वे बेसिकली ये इकोनॉमिक फैक्टर हैं मेन जो सामाजिक संस्थाओं में, सोशल इंस्टीट्यूशन में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन इकोनॉमिक फैक्टर में हम देखेंगे कि ऐसी कंडीशन ला दी है जिसकी वजह से जो हमारी जॉइंट फैमिली, जो कि एक इंडियन ट्रेडिशन कल्चर था, इसमें बड़े स्तर पर परिवर्तन आ गया है। संयुक्त परिवार जो है, ये जो प्रथा
है वो रिमूव हो गई है और जॉइंट फैमिली की जगह जो है न्यूक्लियर फैमिली एकांकी परिवारों ने ले ली है। जाति व्यवस्था के नियम कमज़ोर पड़ने लगे हैं, छुआछूत समाप्त हो गई, विवाह का परंपरा का जो रूप है, ट्रेडिशनल वे है, वो चेंज हो गया है एंड फैमिलियल टेंशन पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा हो गया है। ट्रेडिशन, कल्चर, रिचुअल्स, इनका प्रभाव जो है वो लोगों के जीवन पर बहुत कम हो गया है। जैसे पहले के समय में रिचुअल्स, कस्टम, स्टीरियोटाइप थिंकिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उसका इफेक्ट आज के समय में हमें बहुत कम देखने को मिलता है। शिक्षा में होने वाली जो वृद्धि है, व्यावसायिक परिवर्तन है, मनोरंजन का व्यापारीकरण है, ये सब चीज़ें भी हमें अपनी लाइफ में जो चेंजेस हैं ये देखने को मिलते हैं और ये सब सोशल इंस्टीट्यूशन का इफेक्ट ही है, जिसकी वजह से सोसाइटी में लॉट्स ऑफ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है चेंजेस इन सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण में परिवर्तन। जो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन होता है यानी कि सामाजिक स्तरीकरण होता है, ये एक ऐसी व्यवस्था होती है जिसके अंदर कुछ विशेष नियमों, रूल्स को और मूल्य, कुछ निश्चित जो नियम होते हैं, मूल्य होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, रूल्स होते हैं, उनके आधार पर संपूर्ण समाज को एक दूसरे से ऊंच नीच और परिस्थिति वाले समूह यानी कि कैटेगरीज में बांट दिया जाता है सोसाइटीज़ को। आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण में परिवर्तन उत्पन्न करने वाला सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कारण जो है सिद्ध हुआ है। समाज में जैसे जैसे उपभोग, उत्पादन और वितरण की परिवर्तन में परिवर्तन होने लगता है, विभिन्न व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिका भी बदल जाती है और उसी के अनुसार लोगों के जो रिश्ते हैं, लोगों का जो व्यवहार है एक दूसरे के प्रति, वो भी बदल जाता है। नेक्स्ट है चेंजेस इन स्टेटस ऑफ वुमेन्स, स्त्रियों की स्थिति में परिवर्तन। अगर हम समाज में कंडीशन ऑफ वुमेन, समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है उसकी बात करें तो इसमें भी बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन आया है और ये परिवर्तन भी जो है इकोनॉमिक फैक्टर की वजह से भी जो है इकोनॉमिक फैक्टर ने भी इसमें एक अपनी बड़ी भूमिका अदा की है। समाज के एक बड़े वर्ग की सामाजिक परिस्थिति में होने वाला जो परिवर्तन होता है, हमारे समाज में जो स्त्रियों की स्थिति है, कंडीशन ऑफ वुमेन्स है, उसमें भी एक बड़े स्तर पर चेंजेस हमें देखने को मिले हैं। औद्योगिकरण, श्रम विभाजन, नई प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप यानी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, लेबर डिवीज़न है, न्यू टेक्नोलॉजी है, उसके रिजल्ट ने स्त्रियों की स्थिति में बड़े स्तर पर परिवर्तन लाया है। मध्यकाल से लेकर स्वतंत्रता काल तक यानी कि मिडेवल टाइम से लेकर फ्रीडम टाइम तक की अगर हम बात करें तो जो वुमेन्स की कंडीशन थी हमारी सोसाइटी में, वो सोशली, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा बेटर नहीं थी और इस दौरान स्त्रियों के जीवन में बहुत बड़े स्तर पर परिवर्तन हुए हैं। उनके जो अधिकार हैं, राइट्स हैं, उसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई है और फीमेल से रिलेटेड बहुत सारे जो बैड रिचुअल्स थे, बैड विल्स थी, सती प्रथा, बाल विवाह और स्त्री शिक्षा को ज़्यादा अवेयरनेस ना देना एंड विधवा पुनः विवाह, इन सब चीज़ों में बड़े स्तर पर परिवर्तन आया है और आज के समय में जो है जीवन का, समाज का प्रत्येक क्षेत्र है वो स्त्रियों के लिए खुल गया है और प्रत्येक क्षेत्र में स्त्रियों ने जो अपनी योग्यता है उसको सिद्ध किया है, यानी कि अपनी जो एबिलिटी है उसको उसने प्रूफ किया है और हर एक फील्ड में उसने अपना बेटर दिया है। हर एक फील्ड में उसने मेल को कंपेयर करके उससे बेटर अपने आप को यहाँ पे प्रूफ किया है। नेक्स्ट, चेंजेस इन सोशो कल्चर वैल्यूज, सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों में परिवर्तन। हमारे समाज में जो आर्थिक क्रियाएं हैं, आर्थिक कारक हैं, उनकी वजह से व्यक्तियों की मनोवृत्तियाँ, विचार और व्यवहारों को प्रभावित करने में भी सामाजिक मूल्यों का एक बड़ा योगदान है। सोशल वैल्यूज़ ने लोगों की जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं, उनकी थिंकिंग है, उसमें बड़े स्तर पर चेंजेस लाए हैं। मशीनीकरण तथा नए आर्थिक संबंधों के प्रभाव से जो मैकेनिज्म हैं, न्यू इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्य जो सोशल और कल्चर वैल्यूज़ हैं वो तेज़ी से बदले हैं। एक और मनोरंजन का, एंटरटेनमेंट का जो इसमें एक आप कहेंगे कि उसे बिजनेस एक्टिविटी के रूप में शो किया गया है, तो दूसरी ओर व्यक्ति की भौतिक सफलता उसके सम्मान का प्रमुख आधार बन गई है। चेंजेस इन फैमिली ऑर्गेनाइजेशन, पारिवारिक संगठन में परिवर्तन, नई आर्थिक दशाएं, परिवार के आकार, परिवार में विभिन्न सदस्यों की जो स्थिति है, सदस्यों के पारस्परिक संबंध और विवाह की प्रकृति को भी एक बड़ी सीमा तक इसने प्रभावित किया है। नई उत्पादन प्रणाली से स्थान परिवर्तन को प्रोत्साहन मिलने से संयुक्त परिवार जगह छोटे छोटे एकांकी परिवारों की संख्या बढ़ने लगी है। परिवार में उन व्यक्तियों का महत्व बढ़ने लगा जो एक आप कहेंगे कि आजीविका उपार्जित करने में बहुत ज़्यादा योगदान वो देते हैं। इसकी वजह से एक और परिवार के वृद्ध सदस्यों के सामने नई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, उन्हें यूजलेस समझा जाने लगा है। तो दूसरी ओर
कुछ युवा सदस्यों और स्त्रियों को बहुत ज़्यादा राइट्स मिल गए हैं, जिससे बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स हमारी सोसाइटी में देखने को मिले हैं। इसमें हमारे जो पॉइंट्स रह गए हैं बाकी के बचे हुए हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।